एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम आगे के वरदानों के विषय में हम बात करें। अभी तक हमने भविष्यवाणी तक वरदानों को विस्तार से जाना, तो आगे जो आत्मिक वरदान है वो ये है किसी को आत्माओं की परख। तो ये आत्माओं की परख क्या है? बहुत सारे भाई बहन आत्माओं की परख के वरदान को इस मतलब से निकालते हैं कि आत्मा का परख यह है कि हम किसी को पहचान लें कि ये आदमी अच्छा है या ये आदमी बुरा है या इसकी योजना कैसी है, ऐसा परख कर लेना। जैसे बहुत सारे होते हैं ना कि मैं तो परख लेता हूं भाई ये इंसान ऐसा है, मैंने तो पहले से जान लिया था ये इंसान की नीयत अच्छी नहीं है। नहीं, ये आत्माओं की परख का वरदान ये नहीं है, क्योंकि यहां जो वरदानों की लिस्ट 12वें अध्याय में लिखी हुई है ये वो आत्मिक वरदान है जो औरों की भलाई के लिए आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए। तो यहां पर इस प्रकार से यदि हम इस वरदान को समझे कि मनुष्यों को पहचानने की वरदान है ये, तो ये वरदान आपके लिए तो लाभदायक हो सकता है, मेरे लिए तो हो सकता है, लेकिन वो कलीसिया के लिए जो ये वरदान है इस प्रकार से लाभदायक नहीं होता है। जो आत्माओं की परख होती है वो ये वरदान होता है, ये जानने की योग्यता होती है कि जो ये बोल रहा है, ये प्रचारक ये जो बोल रहा है या ये भविष्यवाणी कर रहा है, ये व्यक्ति जो ये बातें कर रहा है, पवित्र शास्त्र की जो ये बातें कर रहा है, हमें समझा रहा है, ये बुद्धि की बातें जो हमें पवित्र शास्त्र से बता रहा है, ये ज्ञान की बातें पवित्र शास्त्र से हमें बता रहा है, ये भविष्यवाणियां जो ये कर रहा है, ये व्यक्ति परमेश्वर की सहायता से कर रहा है या फिर अपने ही मन से कर रहा है। आपको समझना होगा, जो आत्माओं को परख करने वाला जो वरदान है, ये सारे वरदानों के ऊपर एक जिसे बोलते हैं ना कि जो निरीक्षक का काम करता है, ये इंस्पेक्टर है। ये वरदान सारे वरदानों का इंस्पेक्टर है, उन्हें निरीक्षण करता है कि वाकई में ये जो बात बोली जा रही है ये आत्मा की ओर से है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी अपनी खुद की बुद्धि है या फिर ये कोई शैतान के बहकावे में आकर कोई ऐसी बात को बोल रहा है जो मसीहत की जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन शिक्षाएं हैं उससे अलग हटके बात कर रहा है। यह होता है आत्मा का परख। आत्मा का परख का जो वरदान होता है, जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र की जो मूल भावना है उसे वो जानता है। पवित्र आत्मा उस मूल भावना को उसके मन में, उसके कॉन्शियस में डालता है। जो मूल प्रिंसिपल्स हैं, जो मूल शिक्षाएं हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो पवित्र शास्त्र की हैं, नए नियम की हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं की हैं, वो बातें पवित्र आत्मा इस ऐसे वरदान पाए हुए व्यक्ति को उसके कॉन्शियस में डालता है और वो सही मायने में जो बातें सही रीति से पवित्र शास्त्र में लिखी हैं उन्हें जांचकर उन लोगों को परख लेता है। तो ये जो वरदान है ये इंस्पेक्टर वरदान है, ये निरीक्षक वरदान है और हम देखते हैं ऐसे वरदान कलीसियाओं में बहुत कम पाए जाते हैं। और जब कभी कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी प्रचारक को या किसी भविष्यवाणी करने वाले को या बुद्धि की बातें बताने वाले को या ज्ञान की बातें बताने वाले को जब वो अपनी बुद्धि से होकर के बोलता है, वो आत्मा से नहीं बोलता, जब उन्हें वो सही करना चाहता है, दुरुस्त करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को लोग चुप करा देते हैं। आप चुप रहिए, आप दोष मत लगाइए। ओके, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी पर कभी दोष नहीं लगाता हूं। बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे जो प्रचारक हैं वो एक दूसरे पे दोष लगाते होंगे, लेकिन मैं नहीं लगाता हूं। मैं कभी किसी का नाम लेकर दोष नहीं लगाता। मैं किसी से ये नहीं कहता कि आप गलत हो। मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपने कहीं से ये गलत शिक्षा पाई है, अपने आप को आप करेक्ट कीजिए, और अगर आप करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं लोगों को सिखाऊंगा। जो सही मायने में जो लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि ये पवित्र शास्त्र की ओर से है या नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी को दोष मत लगाओ, किसी से यह मत कहो कि आप झूठे हैं, आप गलत शिक्षा देने वाले झूठे प्रचारक हैं। नहीं, आप उनको दुरुस्त कीजिए जैसा पौलुस ने सिखाया है हमें। पौलुस कहते हैं यदि कोई विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, लेकिन विवाद करने के लिए नहीं। तो विवाद नहीं करना है, एक दूसरे को प्यार से समझाना है। यदि परख करने वाले का आत्मा किसी के अंदर परखने का आत्मा है तो वो अगर वो परख रहा है तो वो फिर उन कायदों में रहकर ही परखे। उसके ऊपर अलग चीजें नहीं है कि वो किसी पर भी दोष लगा देगा। नहीं, परख रहा है पूरे सबूतों के साथ, बड़े प्यार से, उसमें दीनता होनी चाहिए, उसमें नम्रता होनी चाहिए, एक ऐसा प्रेम होना चाहिए कि सामने जिससे हम बात कर रहे हैं उसे हम निरुत्तर कर पाएं, उसे हम गुस्सा न दिलाएं। इस प्रकार से समझाने का मतलब पवित्र आत्मा से समझाना नहीं होता है। यदि हम किसी प्रचारक को, मान लीजिए यदि कोई
कोई गलत बात कह रहा है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, मैंने कोई गलत बात की और कोई परखने वाला है, और अगर वो ये कहे कि ब्रदर जेम्स आप बहुत अच्छे प्रचारक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये बात आत्मा में होकर नहीं कही, और ये बात का मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा है, जरा आप ध्यान से देखिए। तो अगर वो मुझसे प्रेम से बात करेगा तो नेचुरल है कि मैं भी प्रेम से बात करूंगा, मैं भी प्रेम से बात करूंगा। और मैं वैसे ही, अगर मैं दीन हूं तो मैं तो वैसे भी, मुझसे तो अगर कोई क्रोध में भी बात करता है तो खैर मैं प्रेम से ही बात करता हूं, लेकिन फिर भी कब मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं। अगर वो मुझसे दीनता से प्रेम से बात करेगा तो शायद मैं और अच्छी तरह से उसकी बात को समझूंगा, और मैं वहां पर निरुत्तर हो जाऊंगा यदि मैं गलत हूं। और अपनी गलतियों को मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हम मनुष्य, हमसे गलती हो सकती है, गलत शिक्षाओं से हम गलत तरीके से हम सोच सकते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं माना करता था, लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं मैंने उनमें सुधार किया है, मैंने उनमें सुधार किया है। तो सुधार करना कोई गलत बात नहीं है। यदि हम अपने जीवन में किसी बात का सुधार करते हैं तो हमारे लिए यह लाभकारी है। तो हम किसी को अगर परख का आत्मा मिला है तो दूसरे को इस प्रकार से जो है बेइज्जत करके ना कहें कि अरे झूठा है, तू झूठ बोलता है, ये आत्मा में नहीं है, इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, ये झूठी शिक्षा देने वाला है। अरे एक बात, अगर किसी ने कोई गलत कह दी है, किसी की अगर सोच में अगर वो गलत चीज उसकी बुद्धि से आ गई है, तो हम उससे झूठा क्यों कह रहे हैं? हम उससे करेक्ट करें, हम उससे दुरुस्त करें। हम क्यों उसे झूठा कह रहे हैं? हम होते कौन है किसी को झूठा कहने वाले? हमें तो सही करना है और प्रेम और दीनता के साथ। तो ये आत्मा का परख, यही वरदान है कि कौन सा व्यक्ति ज्ञान, बुद्धि और भविष्यवाणी और इन सब बातों, जो चंगाई भी दे रहा है, अगर कोई सामर्थ्य के कार्य भी कर रहा है तो वो उसे परखे। बाकी वरदानों को परखने का ये एक वरदान है। यानी वरदान तो दिए जा रहे हैं तो उनके ऊपर एक इंस्पेक्टर भी तो होना चाहिए जो इन्हें निरीक्षण कर सके, इन्हें परख सके, इन्हें बता सके। तो ये वरदान इसी प्रकार से कलीसियाओं में दिया गया है ताकि कोई गलत तरीके से आत्मा का नाम लेकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करे और वो व्यक्ति परखा जाए। तो यहां पर हमने देखा आत्माओं को परख। अब बात करते हैं अनेक प्रकार की भाषा। यहां पर आगे लिखा है और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। और ये जो वरदान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान है। अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा का वरदान और अनेक भाषाओं का वरदान और उन भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। यहां पर हम देखते हैं कि जैसा यहां दो जो वरदान हैं इनका हम एक साथ अध्ययन करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। पहली है अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की भाषा, और दूसरा है भाषाओं का अर्थ बताना। बहुत सारे लोग इन आत्मिक वरदानों को जो यहां पर ये लिखे हुए हैं अन्य भाषा के वरदान से जोड़ देते हैं, जबकि अन्य भाषा के वरदान के विषय में यहीं 14वें अध्याय और उसके दूसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में वरदान माफ कीजिएगा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, और जब भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। साफ तौर पे यहां पर जो अन्य भाषा के विषय में है जो बताया है, और अन्य भाषा के विषय में मैं आपको विस्तार से 14वें अध्याय में जब हम अध्ययन करेंगे तो मैं बात करूंगा आपसे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पेंतकुस्त के दिन जब हमने उस विषय में अध्ययन किया था प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में, तो यहां बार बार मैं उसको बोल करके आपको दोबारा से डिफाइन नहीं करूंगा। लेकिन हां, 14वां अध्याय जब हम अध्ययन करेंगे तो अन्य भाषा और अन्य भाषा के विषय में मैं आपको और एक बार विस्तार से बताऊंगा ताकि हमें समझ में आए। लेकिन यहां पे जो अनेक प्रकार की भाषा है जो कि दूसरों की उन्नति के लिए दिया हुए वरदान है, वरदान की लिस्ट में है, तो यहां पर हमने देखा जो अन्य भाषा है वो अपनी ही आत्मिक उन्नति के लिए है। तो यानी कि यहां जो वरदान दिया गया है ये वो वरदान नहीं है। आपको समझना होगा, यहां हमें समझना होगा, यहां जो वरदान दिया जा रहा है अनेक प्रकार की भाषा वो अन्य भाषा नहीं है, क्योंकि पौलुस साफ तौर पे कह रहे हैं कि अन्य भाषा से हमारी आत्मिक उन्नति होती है पर्सनल रूप से, कलीसिया की आत्मिक उन्नति नहीं होती। और यहां पर लिखा हुआ है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो ये जो वरदानों की लिस्ट यहां पे बताई जा रही है ये दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए जो वरदान है उनकी लिस्ट बताई जा रही है। तो अन्य भाषा जो कि पेंतकुस्त के दिन हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में, और अन्य भाषा जो 14वां अध्याय 1 कुरिन्थियों में देखते हैं, वो दोनों मैं आपको डिफाइन जरूर करूंगा, पहले भी कर चुका हूं। अब बात करते हैं अनेक प्रकार की भाषाएं।
तो अनेक प्रकार की भाषाएं जो हैं, ये वो भाषाएं हैं जो इस पृथ्वी पर भौतिक रूप से बोली जाती हैं और जिनका अर्थ समझाया जा सकता है। हालेलुया, आपको समझना होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं प्रचारक हूं, मैं जेम्स हूं, मैं केवल हिंदी में ही प्रचार करता हूं, मैं इंग्लिश में भी प्रचार कर सकता हूं, लेकिन मैं परफेक्टली जो है वो हिंदी में ही प्रचार कर सकता हूं। लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं प्रचारक जो अनेक अनेक भाषाओं में प्रचार कर सकते हैं। उन्हें हिब्रू भाषा में भी प्रचार करना आता है, उन्हें कन्नड़ भाषा में भी प्रचार करना आता है, उन्हें हिंदी भाषा में भी प्रचार करना आता है, उन्हें पंजाबी भाषा में भी प्रचार करना आता है। तो ऐसे लोग कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए ज्यादा कार्य कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कलीसिया के अंदर, मेरी कलीसिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अलग अलग प्रकार की भाषाओं को जानता हो। मान लीजिए कोई जर्मन भाषा जानता हो और मैं प्रचारक हूं और मैं वहां जाकर के प्रचार कर रहा हूं। मान लीजिए मैं या तो इंग्लिश में करूंगा या फिर मैं अपनी भाषा जो बहुत ही सरल जो मेरे लिए रहेगी हिंदी में करूंगा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति को आत्मा के द्वारा यह वरदान दिया गया है कि वो बहुत सारी भाषाओं पे पकड़ रखता है। तो वो मेरे साथ जाएगा, मैं बोलूंगा और वो ट्रांसलेशन करेगा। तो ये दोनों जो बातें हैं, जैसे कि किसी को भाषाओं का अर्थ बताना और किसी को बहुत सारी भाषाओं का आना। तो बहुत सारी भाषाओं का आना मतलब ये हो गया कि वो प्रचार भी कर सकता है, वो अलग अलग भाषाओं में प्रचार कर रहा है। देखिए दोनों को मैं आपको बता देता हूं। अनेक प्रकार की भाषा का वरदान, यानी कि मैं अगर मान लीजिए मुझे 2-3 और भाषाओं का वरदान परमेश्वर दे, और हो सकता है कि परमेश्वर मुझसे ऐसी जगह पर प्रचार कराना चाहता हो जो वो भाषा मुझे वो सिखाएगा, यानी कि मुझे आत्मा की सामर्थ्य में वो भाषा को सीखने का मौका मिलेगा और मैं उसको अच्छे से सीख जाऊंगा और मैं फिर उस प्रचार को उसी भाषा में करूंगा। यह वरदान, अभी जैसे मैंने कहा कि जो मेरे साथ चल रहा है व्यक्ति, वो भाषा का अर्थ बता रहा है, उसे अर्थ बताने का वरदान है और वो उसी रीति से बता रहा है। जरूरी नहीं है कि जो हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कई बार इंग्लिश प्रचारक आते हैं, जर्मन प्रचारक आते हैं, वो प्रचार करते हैं और साथ में जो उसका अनुवाद करने वाला होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से अनुवाद करता है, लेकिन कभी कभी वो एकदम से वो मूल भाषा नहीं बोल पाता। हमें इंग्लिश आ रही है, हम समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो मेन स्पीकर है वो इंग्लिश में कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात बोलने वाला है इसने एक चीज घुमा दी हिंदी में बोलते वक्त। तो यह भी जरूरी है, यह भी पवित्र आत्मा की ओर से ही होता है कि जब वो बात उसके मुंह से निकल रही है तो वो उसकी जो मूल प्रिंसिपल है वो उसको आत्मा की सामर्थ्य से वो समझ जाता है। आप समझिए, जो ट्रांसलेशन करने वाला, जो अनुवाद करने वाला वहां खड़ा है दूसरे प्रचारक के साथ, तो वो आत्मा में होकर अगर उसे वरदान मिला है तो वो कभी गलती नहीं करेगा, बहुत ही कम गलती करेगा और सही मूल भावना जो उस मेन प्रचारक के द्वारा अलग भाषा में दी जा रही है, इंग्लिश में दी जा रही है या किसी और भाषा में दी जा रही है, तो वो उसको सही रीति से कलीसिया तक पहुंचा देगा। तो ये किसकी उन्नति हो रही है? यहां पर भाषा का अर्थ बताने से कलीसिया की उन्नति हो रही है कि कोई एक जो है प्रभु का दास आया है, कुछ ऐसी बातें हमें सिखा रहा है जिससे हमें हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, नई बातें हमें रिवील करके बता रहा है और हम प्रभु में अपने विश्वास को बढ़ा पा रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। तो ये आत्मा का जो वरदान है ये कलीसिया की उन्नति के लिए हो रहा है। और मैंने बताया अनेक प्रकार की भाषा, पौलुस को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। हम कहेंगे कि पौलुस के पास बहुत सारे वरदान थे क्योंकि प्रभु ने उसके द्वारा कितने सारे अद्भुत कार्य कराए हैं। पौलुस को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। हिब्रू उसको आती थी, इब्रानी हम देखते हैं हिब्रू भाषा में वो बात किया करता था, उसको ग्रीक भाषा उसको आया करती थी, रोमी जगह में जो लैटिन भाषा चलती थी लैटिन भाषा उसे आया करती थी, यानी 3-4 भाषाओं का ज्ञानी था वो। अरेमिक भी आया करती थी उसे, अरबी भाषा। तो ये वाला जो वरदान है जो पौलुस के पास था कि वो हिब्रू भाषा का भी ज्ञानी था, वो रोमी भाषा जो लैटिन भाषा है उसका भी ज्ञानी था, ग्रीक भाषा में तो ये पत्रियां लिखी हैं उसने, ग्रीक भाषा में का भी ज्ञानी था और वो अरबी भाषा का भी ज्ञानी था। तो यहां पर हम देख रहे हैं तभी तो वो जगह जगह जाकर के कलीसियाओं को स्थापित कर पाए। वो यरूशलेम में आ रहे हैं तो जो हिब्रू भाषा में बात कर रहे हैं, वो यूनान जा रहे हैं तो यूनानी भाषा में बात कर रहे हैं, वो रोम के किसी शहर में जा रहे हैं तो वो लैटिन भाषा में बातें कर रहे हैं। तो ये भी ज्ञान एक प्रचारक के लिए जो पवित्र आत्मा की ओर से दिया जाता है अपने कार्यों को कराने के लिए, ताकि कलीसिया के कार्य हो, कलीसिया की उन्नति हो। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया। ये पहला, अनेक प्रकार की भाषा, जैसे पौलुस का मैंने आपको उदाहरण देकर समझा दिया। इस प्रकार से अलग अलग भाषा, ये अन्य भाषा और अन्य भाषा के वरदानों से अलग होता है। और भाषा का अर्थ बताने वाला, जैसे मैंने आपको बता दिया, ट्रांसलेशन करने वाला किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर सके, हर एक के बस की बात नहीं है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हिंदी की इंग्लिश करता हो, लेकिन वो जब तक आत्मा में होकर उसकी बात को नहीं कहेगा, उस प्रचारक की बात को, तब तक वो कलीसिया तक नहीं पहुंचेगी और कलीसिया उसे सही तरीके से नहीं समझ पाएगी। तो यहां पर हमने आत्मिक वरदानों के जो 9 वरदान हैं,
जो कलीसिया की उन्नति के लिए पौलुस ने हमें बताए हैं, इन सभी को हमने एक एक करके डिस्क्राइब किया कि इनका क्या क्या मतलब है और हम अपने जीवन में इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो जो भाई बहन अपने जीवन में आत्मिक वरदानों की खोज में है, तो वो अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें, वो अपने आप को अपने अंदर ढूंढें कि हम ये हमारे अंदर कौन सा वरदान है, क्योंकि पौलुस कह रहे हैं हर एक को यह वरदान दिया जाता है। हर एक को, कोई वरदान नहीं हुआ तो विश्वास का वरदान तो जरूर प्राप्त होगा। विश्वास का वरदान अपने अंदर डेवलप कीजिए। ये बहुत बड़ा वरदान है, मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे वरदान जो हैं कलीसिया की उन्नति के लिए हैं, और ये विश्वास का वरदान दोहरा दोहरा वरदान है। ये कलीसिया की उन्नति के लिए भी है और हमारी खुद की उन्नति के लिए भी है। हालेलुया। मतलब ये विश्वास का वरदान हमारे लिए खुद की उन्नति के लिए भी फायदेमंद है और कलीसिया की उन्नति के लिए भी फायदेमंद है। तो आप इस रीति से अपने आप को पहचान सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने ये 12वां अध्याय के जो 9 आत्मिक वरदान है उनका हमने अध्ययन किया, और अब समय है कि हम अगली रिकॉर्डिंग